जय श्री हरि विष्णु। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष एकादशी को हम पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानते हैं और ये एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि 2026 में पाप मोचनी एकादशी कब है, तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत के दिन किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है और तुलसी पत्र का चयन हमें कब करना है। चैत्र मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 मार्च को सुबह में 8:15 से और वहीं एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 15 मार्च दिन रविवार को सुबह 9:16 पर। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 15 मार्च दिन रविवार को पापमोचनी एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा और 14 मार्च दिन शनिवार को दसवीं तिथि मनाई जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत 3 दिवसीय व्रत होता है, यानी कि दसवीं तिथि से प्रारंभ होगी और द्वादशी तिथि पर पारण के साथ यह व्रत समाप्त होता है। तो देखिए, दसवीं तिथि शनिवार को मनाई जाएगी, तो जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं उनको शनिवार के दिन बाल धोना निषेध होता है। तो ऐसे में हम चाहें तो शुक्रवार के दिन यानी कि 13 मार्च को भी बालों में शैम्पू कर सकते हैं और इसी दिन से शुद्ध और सात्विक भोजन हमें करना है। नहीं तो हम शनिवार के दिन भी बालों को अच्छे से धो के साफ और स्वच्छ होके एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में एकादशी तिथि के दिन हमें कभी भी तुलसी पत्र का चयन नहीं करना चाहिए, ना ही कि द्वादशी तिथि के दिन करना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि रविवार का दिन है एकादशी के दिन और एकादशी के दिन हम नहीं तोड़ सकते हैं, तो दसवीं तिथि को ही हमें तुलसी पत्र का चयन करके क्षमा वगैरह मांग के रख लेनी चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह सवेरे हमें जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके भगवान की विधिवत पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई अन्य कार्य करना चाहिए या हम चाय या जल ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए, द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 मार्च दिन रविवार को 9:17 से सुबह में और वहीं द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 16 मार्च दिन सोमवार को सुबह में 9:40 पर। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए और शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो देखिए, व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 16 मार्च दिन सोमवार को सुबह में 6:30 से 8:54 तक। ये जो समय है ये शुभ मुहूर्त का है, इसी समय पे हमें अपने व्रत का पारण करना है। व्रत के पारण करने से पहले हमें अच्छे से स्नान ध्यान करके भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करके दान करने के पश्चात ही हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के समय भोजन इत्यादि ना बना हो तो तुलसी पत्र और गंगा जल से भी हम अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। साथ ही में पारण में हमें शुद्ध और सात्विक भोजन से ही पारण करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। जानकारी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।